आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया। हमारे निष्कम सागर महाराज जी ने आप लोग को पिछिका के बारे में बताया। मैं जैन धर्म की बात करना चाहता हूँ। जैन धर्म विश्व धर्म है। इस धर्म की प्रत्येक व्रतों को विश्व ने स्वीकार किया है। हमारे यहाँ महावीर भगवान ने 5 अणुव्रत 5 महाव्रत कहे हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है, ये भगवान महावीर स्वामी ने दिए। भगवान महावीर स्वामी तो अंतिम तीर्थंकर थे। अनंत तीर्थंकर हमारे धर्म में हो चुके हैं और उन्होंने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया, पालन किया और इन्हीं सिद्धांत की विवेचना की। जैन धर्म विश्व धर्म है। मैं कहता हूँ विश्व का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो जैन सिद्धांत से अछूता हो। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के जितने राष्ट्र हैं सभी जैन धर्म का पालन करते हैं। विश्व का एक भी राष्ट्र नहीं है जो जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन न करता हो। राजनेता बैठे हुए यहाँ पर, इनसे पूछ लो बस फर्क कितना है। जैन धर्म ने इन्हें धर्म कहा है और संविधान में उसे नियम कहा है। पापों की बात करते हैं तो जैन धर्म में उन्हें पाप कहा गया है। कितने पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप जैन धर्म ने बताए हैं और इन्हीं 5 पापों को भारत नहीं विश्व के संविधान में अपराध घोषित किया गया है। क्या घोषित किया है? हिंसा करना क्या है? अपराध है। झूठ बोलना क्या है? अपराध है। चोरी करना क्या है? अपराध है। बलात्कार, कुशील करना क्या है? अपराध है। परिग्रह रखना क्या है? अपराध है। और इसी अपराधों से बचने के लिए 5 अणुव्रत और महाव्रत का सिद्धांत जैन धर्म ने दिया। इसलिए धर्म तो वह कहलाता है जो पंथ नहीं पथ देता है। क्या देता है? पंथ तो आपस में झगड़ा करवाते हैं, दूरियां फैलाते हैं, मनमुटाव कराते हैं, और पथ हमें चलने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिस पर चल करके साधक उस मोक्ष मार्ग पर पहुंचता है। और यह धर्म, अहिंसा धर्म, इसके बिना कोई भी धर्म संज्ञा प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जिस धर्म का मूल अगर अहिंसा नहीं है वो धर्म नहीं, कुधर्म है, अधर्म है। हर धर्म का सिद्धांत अहिंसा से शुरू होता है और अहिंसा से ही पूर्ण होता है। इस सिद्धांत को हमें जन्म से प्राप्त हुआ, कुल से प्राप्त हुआ और सभी ने इस सिद्धांत का परिपालन किया। और इस सिद्धांत का परिपालन करने वाला ही आगे महावीर बनेगा और कोई नहीं बन सकता महावीर। क्योंकि विश्व का एक ही दर्शन ऐसा है जो ये कहता है प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, चाहे एक इंद्रिय हो और चाहे पंचेंद्रिय हो। सभी जीवों की हम जब इतिहास को देखते हैं तो सभी के अंदर यह योग्यता विद्यमान है। बस जिसने उसे उद्घाटित कर लिया, उस योग्यता को विकसित कर लिया, वह भगवान बन गया। और उस योग्यता को प्राप्त करने का मूल मार्ग अहिंसा मार्ग है। और इस मार्ग के बिना कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। इसीलिए जैन धर्म में अहिंसा को बड़ी सूक्ष्मता से ग्रहण किया है। पानी छानने से लेकर के भोजन आदि की व्यवस्था तक, और यहाँ तक कि व्यापार आदि में भी, विचार आदि में भी और व्यवहार आदि में भी अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया। यह पिछिका परिवर्तन जो हुआ, इसका मूल उद्देश्य यही है कि इस पिछिका के माध्यम से उस अहिंसा परमो धर्म की रक्षा की जाती है। उन जीवों की रक्षा करके हम अपने उस आत्मा को विकास की ओर ले जाते हैं। सभी ने इस कुल में जन्म लिया, बड़े भाग्यशाली हो।
और जो भी अहिंसा धर्म को पालन करते हैं वो सब जैन हैं। जैन कोई पंथ नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता एक चांडाल के पास है, एक नारकी के पास है, एक त्रियंच के पास है, एक देव के पास है। चारों गतियों के देवों जीवों के पास में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है। इसलिए जो इस सिद्धांत को अपनाता है वो जैन कहलाता है, वही आगे अपनी आत्मा का विकास करता है। पूज्य निर्यापक मुनि के बारे में मैं क्या कहूँ। अभी निष्कम सागर महाराज जी ने कहा है, बाई जी हम लोग बड़े खुश हैं यहाँ पर। गुरु जी का निर्णय, गुरु जी की आज्ञा हम लोग के लिए शिरोधार्य है। और ऐसे वात्सल्य मूर्ति महाराज, जो कोई भी संयोजना हम लोग के समाज के बीच में होती है तो बिना हम चारों महाराजों के बैठ के होती ही नहीं है। हमेशा हर कार्य में हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण वात्सल्य मूर्ति समता सागर महाराज जी हम लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं। और ऐसा हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस हम गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हैं। कैसा लगता है? लगता ही नहीं कि मैं बड़े महाराज के चरणों में, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य महाराज बैठे हैं, उनके सानिध्य में मेरा सब क्रियाकलाप चल रहा है। ऐसे पूज्य के चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, हे महाराज आपके चरणों में हमारी समाधि हो, हमारी इस रत्नात्रय की विशुद्धि बढ़ती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं प्रार्थना के साथ में आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की